नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक तिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अपराधों की समीक्षा कर दावा किया है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। साथ ही SCRB की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर आंकड़े भी जारी किए गए हैं। वहीं ग्वालियर संभाग में अपराधों की समीक्षा करने पहुंची स्पेशल DG ने कहा कि हम घरों में होने वाले अपराधों को लेकर चिंतित हैं। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं जिससे अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। ग्वालियर संभाग में अपराधों की समीक्षा करने ग्वालियर पहुंची प्रदेश की स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अपराधों का ग्राफ तेजी से घट रहा है। हमने साइबर अपराधों को चैलेंज के रूप में लिया है और हमारी पुलिस टीम हर स्तर पर तैयार है। हमें चिंता घरों में होने वाले अपराधों को लेकर है। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं ताकि घरों में होने वाले अपराधों की जानकारी हमें मिले, जिससे उस अपराध को जड़ से खत्म किया जा सके। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस की तरफ से ऊर्जा महिला डेस्क, आशा, मुस्कान और मैं हूं अभिमन्यु जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने बीते साल महीने के अपराधों की समीक्षा कर प्रदेश में अपराधों में कमी का दावा किया है। वहीं SCRB ने भी जारी आधिकारिक आंकड़ों में बताया है कि साल 2023-24 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के अपराधों की तुलना में 2024 में IPC और BNS के तहत होने वाले अपराधों में कमी दर्ज की गई है। खासकर सामूहिक दुष्कर्म, गैंगरेप के मामलों में 19.01% महिलाओं पर क्रूरता, दहेज प्रताड़ना में 3.23%, छेड़छाड़ के मामलों में 9.85%, कुल मिलाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 7.91% की कमी देखी गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज के बैठक की विशेष बात ये रही कि इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव भी हुआ। पूरे ग्वालियर संभाग के कानून व्यवस्था एवं अपराध की समीक्षा की गई है और इस बात की भी समीक्षा की गई है कि भाई हमारी व्यवस्था में सुधार यदि कुछ कैसे हो सकता है। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव भी दिए और
बहुत सारी बातें उठाई जिनका कि हम लोग निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे, समुचित प्रयास करेंगे। मैम, अपराधों में ऊर्जा डैश देखिए, ऐसा है कि जो अपराध सड़क पर हो रहा है या किसी पब्लिक स्पेस में हो रहा है, उसके लिए तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग बिल्कुल हमें तत्परता से और जिम्मेदारी हमारी है, पर कुछ अपराध जो घरों के अंदर हो रहे हैं उनके लिए तो हमें सहयोग चाहिए और उस सहयोग की अपेक्षा हम अपने इन कैंपेन्स के माध्यम से करते हैं। तो जो अभिमन्यु कैंपेन है या हम होंगे कामयाब, एक कैंपेन हुआ था जिसके राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है, मैं आप लोग से ये भी बांटना चाहूँगी आज। तो ये मूलतः दो बातें हैं इसमें, एक तो कि जुड़ाव लोगों से, ताकि जब ये बात होती है कि अपराध बढ़ रहे हैं तो ऐसे किसी भी कैंपेन के बाद जब हम खुद कह रहे हैं बच्चियों से, महिलाओं से, घर के पुरुषों से कि अगर घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, हमें बताइए, तो ये बातें हम तक आती हैं, तो जाहिर बात है कि वो एक एस्केलेशन होगा। दूसरा, जो विभिन्न विभाग हैं हमारे शासन के, जो हर एक कई सारे ऐसे कम से कम 8 विभाग हैं जो कहीं से जुड़े हुए हैं महिलाओं या बच्चों के उत्थान के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए, तो उनके कन्वर्जेंस का भी प्रयास होता है हमारे कैंपेन में कि सारे विभाग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। तो यदि कोई पीड़िता है या पीड़ित परिवार है तो उसे सारा सहयोग, जो अपेक्षित सहयोग है शासन से, वो एक स्थान पर ही मिल जाए। तो ये होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे कैंपेन। इसकी सफलता हम अपने डेटा से मापते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत सफल अभियान है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई सुझाव? उसका श्रेय तो मैं आप लोगों को दूंगी यदि मीडिया का जुड़ाव नहीं हो। देखिए क्या होता है, जब अपराध घटित होते हैं तब तो बहुत फ्लैश किया जाता है, उससे हमें फ़ायदा यूँ नहीं, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, मतलब जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का या पुलिस का कि हम अपराधी को सज़ा दिलाएं, उसका मकसद ये होता है कि जो ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जो ऐसे अपराध घटित कर सकते हैं उनके दिल में कहीं डर पैदा हो। तो ये तब होता है जब सज़ा मिलती है, और ये हम आपके माध्यम से जब आप इसको प्रकाशित करते हैं कि भाई ये घटना घटित हुई, ये त्वरित 24 घंटे में ये पकड़ गए, इनको बेल नहीं मिला, इनको फला हुआ, ये इतने महीनों से सालों से जेल में है, तो वो जो एक ऐसे तमाम प्रकरण हुए, सिर्फ इस संभाग में नहीं, अक्रॉस द स्टेट, जहाँ कोई बड़ी घटना हुई और 24 घंटे में, 48 घंटे में, मतलब ना केवल त्वरित कार्रवाई हुई, हफ्ते भर में चालान भी हो गया और महीने 2 महीने में कोर्ट में भी कार्रवाई। ये जो त्वरित कार्रवाई होती है इससे फ़र्क पड़ता है। और जो नया अपना जो BNS भारतीय न्याय संहिता और BNSS आया है, उसमें कोर्ट के लिए भी है कि उन्हें 2 महीने में बिना बार बार सुनवाई किए हुए जो प्रोसीजर होता है, तो 2 महीने में उनको जजमेंट देना है। तो इन सब की वजह से शायद कहीं कसावट आई है, और कुछ तो मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ जागरूकता भी आई है लोगों में, उससे भी कई अपराध कम होते हैं। आखिरी सवाल हो रहे, डिजिटल जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, डिजिटल क्राइम जो बढ़ रहा है तेज़ी से, और ज़मीनी मामले जो तेज़ी से पुलिस थाने तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा? नहीं, देखिए लगातार इनफैक्ट जो डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम ये लगभग तो इसके जागरूकता कैंपेन लगातार चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग के माध्यम से भी और ज़मीनी लेवल पर भी कैंप्स लगाए जा करके बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से बचना है। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि एक तरफ तो हम फ़ायदेमंद है डिजिटाइजेशन सभी के लिए, और दूसरी तरफ इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी दिख रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इस चुनौती के लिए हमारा साइबर सेल भी तैयार है, हमारी पुलिसिंग भी इसकी तैयारी कर रही है। जो ट्रेनिंग्स अभी हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षकों की हो, सब इंस्पेक्टर्स की हो, DSPs की हो, उसमें एक ये मेजर कंपोनेंट के तौर पे जोड़ा गया है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।